ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देख रहे हैं, ठीक है? ये वीडियो इस टॉपिक पे हम लोग बातें करने वाले हैं कि क्या हम लोग एआई जनरेटेड कंटेंट अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस लेवल में कर सकते हैं, कैसे करना है, पूरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने का तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है? तो आप मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं और अब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आने वाले हर वीडियोस आपको ब्लॉगिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे और यूट्यूब ऑटोमेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए वीडियोस मिलती है, ठीक है? और न सिर्फ वीडियोस मिलती है बल्कि मेरी वीडियोस में ज़्यादातर 70 से 80% वीडियो में मेरी अर्निंग प्रूफ शो होती है, ताकि उस अनुसार आप भी अर्निंग कर पाएँ और आपकी थोड़ी बहुत मोटिवेशन बूस्ट हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हम लोग एआई जनरेटेड कंटेंट अपने वेबसाइट और ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं या नहीं, स्पेशली अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो, ठीक है? चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सबसे पहले अपना गूगल सर्च कंसोल दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल पर आ गए हैं। इसको हम लोग फुल रिपोर्ट में फ़िल्टर करते हैं और आप देखिएगा कि इतने सारे कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। इस वेबसाइट में बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से पब्लिश किया है, ख़ास तौर से चैट जीपीटी से, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो मैंने मैनुअल लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने आर्टिकल लिखा चैट जीपीटी पर जाकर के। इस वेबसाइट के लिए मैंने आर्टिकल लिखा था, जिस वेबसाइट का आप अभी चैनल देख रहे हैं उस वेबसाइट पे मैं क्या कर रहा था कि पहले चैट जीपीटी पे आर्टिकल लिख रहा था और आर्टिकल लिखने के बाद मैं उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके उस पर पब्लिश कर दे रहा था। तो क्या हुआ कि बहुत दिनों तक वो पोस्ट रैंक किया, फिर उसके बाद डी इंडेक्स हो गया। पहले तो इंडेक्स हुई, उसके बाद फिर वापस से डी इंडेक्स हो गई। फिर मैंने कोशिश किया कि चलो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद मैंने जब आर्टिकल पब्लिश किए तो मैंने देखा कि थोड़ा सा और रैंक हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से डी इंडेक्स हो गया, ठीक है? तो मैं समझा कि नहीं, इसके अंदर ऐसे काम नहीं चलेगा। जो फैक्ट है, जो जेन्युइन मेरी रिव्यू है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद क्या कि मैंने बहुत सारे एडिट्स किए, बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह अपने हिसाब से लगाए, डेटा वगैरह को चेंज किया, अच्छी इमेजेस वगैरह लगाई। तब मैंने देखा कि वो वेबसाइट इंडेक्स भी हो रही है और वो वेबसाइट वो पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट बहुत टाइम से रैंक भी कर रही है, ठीक है? अब चलिए अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो किसी एक पोस्ट को अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे कि मैं इसी पोस्ट को यहां से कॉपी करता हूं और गूगल में चल के देखता हूं, ठीक है? ये मेरी है एआई जनरेटेड कंटेंट है, ठीक? ख़ास तौर से चैट जीपीटी के माध्यम से लिखा गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखेंगे कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे कहाँ पे रैंक कर रही है, नेशनल मतलब, चलिए पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे चलता हूँ मैं, कोरा से जस्ट नीचे है। हालांकि ये कोरा से ऊपर भी चली जाएगी, ये चैट जीपीटी के माध्यम से लिखा गया है। इसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, वरना ये फर्स्ट पेज पे वैसे ही आ जाएगी। चैट जीपीटी कंटेंट आप पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो सकते कि आपकी पोस्ट रैंक करेगी, लेकिन देखिए कुछ समय में यह कोरा को बीट करने वाला है ये, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं अच्छे से एसईओ करता हूँ तो मैंने आपको अपनी एक्सपर्टीज़ बता दी, एक्सपीरियंस बता दिया कि पहले मैं क्या करता था, फिर मिड में मैंने क्या किया, फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि जिसकी वजह से मेरी पोस्ट की बहुत ज़्यादा पोस्ट रैंक कर रही है, ठीक है? अगर मैं आपको एक और चीज़ में चलूँ, फुल फ्रॉम और बिजनेस कीवर्ड अगर टाइप करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे देखिए नेशनल एमएलएम की वेबसाइट फर्स्ट पेज के तीसरे स्थान पर रैंक कर रही है। चूँकि ये जो है यूनाइटेड स्टेट को टारगेट है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया को टारगेट करता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे इंडिया को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो लगभग 1900 के रिज़ल्ट है, और यहाँ देखिए फिर से आप रैंक करता हुआ देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पोस्ट भी, इसमें भी एआई जनरेटेड कंटेंट मिक्स है और मेरा खुद का भी एडिट किया हुआ कंटेंट है, ठीक है? चलिए अब हम लोग तो बात कर लिए कि वाकई क्या इस प्रकार के पोस्ट गूगल में रैंक करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? अब चलो हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं गूगल के बारे में कि क्या गूगल इस बारे में क्या कहता है।
क्या गूगल ऐसा कहता है कि नहीं भाई हम क्या करेंगे कि आपके एआई जनरेटेड कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर गूगल कहता है कि नहीं चलो ठीक है कर सकते हो, उसके अंदर कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट करके कुछ अपना एडिट करके कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले गूगल के गाइडलाइंस पे आते, देखिए developer.google.com गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहले गूगल क्या करता था कि पहले गूगल बोलता था कि भाई देखो हम लोग ने क्या कि वी डोंट रैंक एआई कंटेंट, सीधे बोलता था कि हम एआई कंटेंट को रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। और अब देखिए जो कुछ नई अपडेट्स आई है, जो आपको देखेंगे यहाँ पे वेडनेसडे को फरवरी 8 को 2023 को यहाँ पे अपडेट है गूगल की। और यहाँ पे देखिए इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वी लॉन्ग बिलीव इन द पावर ऑफ एआई ट्रांसफॉर्मर। पहले ये कह रहे थे कि पहले मैं इन पर बिलीव नहीं करता था, अब हम क्या करते हैं कि इनकी पावर को हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्टिकल कैसी है। अगर आपकी आर्टिकल एआई जनरेटेड भी है और हमारे ब्लॉग पर, हमारे मतलब प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी चीज़ को मीट करती है, तो हम आपके कंटेंट को रैंक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, उनकी गाइडलाइन क्या है जो रिसेंटली अपडेट हुई है? EEAT एक्सपर्टीज़ हो गई, एक्सपीरियंस हो गई, ऑल्टरनेटिव से हो गई, एंड ट्रस्टवर्थनेस हो गई, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अगर आप मीट करते हैं तो गूगल आपके आर्टिकल को रैंक करेगा, भले ही आपने गूगल चैट जीपीटी से लिखा है, ठीक है। अब आइए, अब नीचे आइए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी। मैं इसको पूरा पढ़ा था, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें कमेंट्स बॉक्स में, वहाँ से भी जाके एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, एवॉल्विंग योर कंटेंट इन दिस वे वेदर यू आर यूजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट और नॉट। देखिए ये कह रहे हैं कि फिर से कह रहे हैं कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको उस कंटेंट का मतलब सही समझना चाहिए, कि लोगों को समझना चाहिए और हमारे बोर्ड को भी समझ में आना चाहिए, हमारे सारे जो अपडेट्स होते हैं उनकी नज़र में होना चाहिए, ठीक है। तो एंड उनकी नज़र में कैसे होगा कि भाई आपको ना 100% आर्टिकल चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए फाइनली हम लोगों ने ये देख लिया प्रैक्टिकल तौर पे ये क्या हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है नहीं कर रही है। मैं आपको यहाँ पर चैट जीपीटी पर दिखा दिया, यहाँ पर सारा इंप्रेशन वगैरह किल्स वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया। और एक और चीज़ मैं आपको अपने नई साइट की दिखा देता हूँ, जो नई साइट की मेरी यहाँ पे सर्च कंसोल है, जो लगभग 1 महीना 30-40 दिन पहले मैंने वेबसाइट बनाई है, जो सिर्फ फुल्ली चैट जीपीटी से बनाया गया है। लेकिन मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को केस स्टडी बता पाऊँ कि वाकई इस प्रकार की कंटेंट रैंक करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए 1 महीना 40 दिन के लगभग हुई है वेबसाइट। 3 महीना आपको फिल्टर दिख रहा है, 3 महीना की नहीं है, ये बहुत नई साइट है। अगर 28 दिन करेंगे तो भी आपको ये इंप्रेशन के लगभग उतना ही दिखेगा। और अगर मैं 3 महीना करता हूँ तो लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं, वो लगभग उतना ही है, 1 महीना और ये 40 दिन के लगभग पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर धीरे धीरे आप देखेंगे रैंकिंग बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक, धीरे धीरे इस पर इंप्रेशन आना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे क्लिक्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कंट्रीज़ वगैरह को अगर मैं टारगेट दिखाता हूँ आपको, देखिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से क्लिक आ रहे हैं, सऊदी अरबिया से वगैरह से क्लिक आना शुरू हो गई है, ठीक है। ये भी एआई जनरेटेड कंटेंट है। अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे लिखा जाए, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने यहाँ पे बताया था कि आप कैसे 10 मिनट में आर्टिकल लिख सकते हैं, कि वीडियो ये है और दूसरी वीडियो ये वाली है, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे आर्टिकल लिखना है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि पहले चैट जीपीटी में प्रॉब्लम होती थी गूगल को। अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि गूगल की क्या गाइडलाइंस है, और तीसरे स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इसको जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि कंटेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए फैक्चुअल ऑफ कंटेंट होता है, ऐसा कंटेंट जिसकी हकीकत बदल ही नहीं सकती। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो क्या ही लिखेंगे, सारे वेबसाइट की कंटेंट की सामग्री जो भी कंटेंट होगी उसकी सारी की सारी लगभग सेम ही होगी। अगर आप मोबाइल स्पेसिफिकेशन के ऊपर लिख रहे हैं, मोबाइल के फीचर्स वगैरह के भी लिख रहे हैं, तो भाई मोबाइल की साइज़, स्क्रीन की साइज़ हो गई, डिस्प्ले क्या कहते हैं उसकी रैम रोम वगैरह हो गई, कैपेसिटी, चार्जर पॉइंट वगैरह जो भी होती है सब तो एक ही ऐसी होती है, उसमें क्या ही चेंज कर लेंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देकर बताऊँ तो हाउ टू डाउनलोड पासपोर्ट, इसमें क्या लिखेंगे, जैसा पासपोर्ट डाउनलोड करने का स्टेप वो बंदा बताएगा वैसे ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हाउ टू बुक
एयर टिकट, रेलवे टिकट, कुछ भी, सारा का प्रोसेस सेम ही होता है। तो आपको समझना चाहिए कि टाइप ऑफ कंटेंट क्या है। क्या आपका कंटेंट ऐसा है जो फैक्चुअल कंटेंट होती है, जिस पे बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उस पर चैट जीपीटी के आर्टिकल थोड़े बहुत चलेंगे, अच्छे चलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस बताया, तो भाई फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का फुल फॉर्म तो एक ही जैसा होगा, सभी लोगों को थोड़ा बहुत अलग से हिसाब से लिखेंगे, बाकी तो उनका कंटेंट तो सिमिलर एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है ना फिर। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कंटेंट की टाइप्स क्या है। अगर मैं आपको दूसरा टाइप्स को ना बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट अगर होगा तो वहाँ पे चैट जीपीटी की लिखी हुई आर्टिकल ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, योर रिव्यू ब्लॉग, अगर किसी प्रकार का आपका रिव्यू ब्लॉग है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो भाई आपकी एक्सपीरियंस अलग होगी, उस बंदे की एक्सपीरियंस अलग होगी, तीसरे बंदे की एक्सपीरियंस अलग होगी, तो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पर लिखेंगे। दूसरा, अगर आप पर्टिकुलर कोई पैलेस पे अगर आप विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ विज़िट कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ में इतने सारे पैलेस वगैरह हैं, घूमने का फिरने का क्या एक्सपीरियंस रहा, गए तो हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोग की ब्लॉग है, लेकिन सभी को लिखने का समझाने का तरीका अलग होगा। तो आपको ये समझना है, ठीक है। कोई रेसिपी की ब्लॉग अगर बना रहे हैं, ठीक है, समोसा बनाने की ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं, तो लगभग आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट उसमें लगेगी तो वो तो लगेगी, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे तो आपकी कंटेंट लगभग अलग हो जाएगी, मैच नहीं करेगी। ट्रैवल ब्लॉग पे बना लीजिए, ठीक है, तो आपकी एक्सपीरियंस अलग होगी, दूसरे बंदे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। तो एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट जो होता है उस पर चैट जीपीटी का आर्टिकल सही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे आप लिखते भी हैं ट्रैवल ब्लॉग पे या फिर रेसिपी ब्लॉग पे, तो जैसा आपको लिख के देगा वैसे ही किसी दूसरे बंदे को लिख के देगा, अपने अपने हिसाब थोड़ी मॉडिफिकेशन करके भी आप उसको अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हो गई कंटेंट टाइप। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल अगर आपको लिखना है चैट जीपीटी से तो आपको कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ह्यूमन टोन इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। जब आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखते हैं, हाउ टू बुक एयर टिकट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे करता हूँ ये लिख के सर्च करता हूँ कि इस पर क्या क्या होती है, तो अब देखिए यहाँ पे जब जैसे भी आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये ना एआई के हिसाब से लिखा गया, एआई से लिखा गया। उसमें ह्यूमन टोन ऐड करना ज़रूरी है। आप का इस्तेमाल हो, तुम का इस्तेमाल हो, यहाँ गए थे, मैं वहाँ गया था, मैं, हम, तुम ना, वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश में, यूआई का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। हालांकि इसमें भी होता है लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको कभी भी 30 से 40% से ज़्यादा एआई कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मॉडिफिकेशन उसमें ज़रूर करना है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई अगर हम लोग 30% उसका आर्टिकल लिखेंगे तो भाई इससे अच्छा कि हम पूरा ही लिख लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ब्लॉग लिखते हैं, टाइटल ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो टाइटल एक इंसान से ज़्यादा बेहतर चैट जीपीटी सोच सकता है कि टाइटल कैसा क्लिक बेट टाइटल हो, थंबनेल कैसा हो। थंबनेल की आइडियाज़ आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। थंबनेल बहुत ज़रूरी, थंबनेल का मतलब फीचर इमेज जो होता है ब्लॉग में, ठीक है। और दूसरी बात कि आप उसका आउटलाइन और क्या कहते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन वगैरह जितना बेहतर चैट जीपीटी लिख देगा उतना बेहतर इंसान को लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है तो, ठीक है। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल हमें करना है, उसकी मदद लेनी है, लेकिन 100% उसकी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके कंटेंट को पब्लिश करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मैं पहले एक दिन में 2 आर्टिकल लिखता था, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मैं पहले एक दिन में 2 आर्टिकल लिखता था, तो अब मैं चैट जीपीटी के हिसाब से 4 या 5 आर्टिकल लिख पाता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने चैट जीपीटी का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी का आर्टिकल जो भी आपको हो गया, तो एज डी सारे चीज़ को कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग पे पेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको इसके अंदर अपने कीवर्ड्स, सिनोनिम कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह को ज़रूर ऐड करना है। टाइटल्स वगैरह में, बॉडी ऑफ कंटेंट में ज़रूर इस्तेमाल करना है। इमेज की एसईओ करना है, ग्राफिक्स वगैरह ऐड करना है, इमेज बेहतर तरह से इमेज ऐड करना है। बेहतर तरह की इमेज लेने के लिए आप फ्री पिक पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप जिस चीज़ का आप इमेज चाहेंगे वहाँ पे आपको बहुत बेहतर इमेज आपको फ्री मिल जाती है। ओवरऑल आपको वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट की एसईओ ज़रूर करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। और अब तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं और अगर आपको इस
अगर इस वीडियो में आप तक अब तक बने हुए हैं तो इस चैनल को मेक श्योर करें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आने वाले हर वीडियोस आपको एक बेहतर लर्निंग दे करके जाएंगे, ठीक है। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इसलिए शो किया है कि अगर आप लोगों में किसी को भी ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब के बारे में जानना हो, समझना हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।